हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, परंतु पृथ्वी पर विकसित हुए आदि मानव हजारों साल पुराने हैं। हम आज जो भी हैं वे हमारे पूर्वजों के उन क्रियाकलापों से निर्मित हैं जो उन्होंने गुफाओं में रहकर व अन्य जानवरों के साथ संघर्ष करके सीखा है। दोस्तों, आदि मानव के पूर्वज बंदर की खास प्रजाति हुआ करती थी। इंसानों के जीवन में लगातार एवोल्यूशन होने के बाद इंसान के पूर्वज आदि मानव बने, जिन्होंने दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर कठिन परिस्थितियों में रखा जहां से उन्हें जीने की एक लंबी किरण नजर आई। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसानों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हम आधुनिक मानवों के पूर्वजों से मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते हुए बूढ़े व्यक्ति। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। जब आदि मानव हुआ करते थे तब पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे व जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। तब चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल थे। आदि मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता था। जंगल के जानवरों की तरह आदि मानव अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता वह उसे खा लेते। आदि मानव जंगली जानवरों से डरते थे। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई हथियार व समझ नहीं थी जिससे कि वे अपनी सुरक्षा कर सके। रात के अंधेरे से डरते और सुबह होते ही अपनी भोजन की तलाश में निकल पड़ते। हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। वे फल फूल पौधों की जड़ खाकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उसके कच्चे मांस को वे खाते थे, लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिन में वे आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। जानवरों को मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्यों के लिए आदि मानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थरों और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार भी बनाने लगे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता को आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना कि अन्य जीव जंतुओं ने। आधुनिक मनुष्यों का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों के एक जीनस से हुआ था, जिसका अर्थ दक्षिणी बानर होता है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इसमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में चल बसे, जो कि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में, इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया। फिर मानव सभ्यता व संस्कृति में क्रांतिकारी समय आ गया। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे
परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि यह क्या चीज है। आग को आदि मानव सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से सभी जंगली जानवर, चाहे वो शेर हो या हाथी हो, सब डरते थे। एक बार आदि मानव ने यह गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। फिर आदि मानव आग से बचने के लिए नहरों और तालाबों की ओर भागते थे। आदि मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। आग के आविष्कार होते ही आदि मानव का जीवन पहले के मुकाबले काफी सरल हो गया। आग होने के कारण वह खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे और साथ ही साथ मांस को भी आग की मदद से खाने लगे, क्योंकि अब हर रोज इंसानों को स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा था, तो उनके दिमाग में काफी वृद्धि होती रही। आदि मानव अब जलती लकड़ी के मसाल लेकर रात में भी कार्य करने लगे। सभी आदि मानव अपने परिवार के साथ झुंड में रहकर अपना जीवन बिताते थे, लेकिन समय के साथ साथ वह पेड़ों से उतरने लगे, क्योंकि आकाश में बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराते थे। लेकिन फिर वह वक्त आया जब वह पेड़ों से निकलकर गुफाओं में शरण लेने लगे। कई आदि मानवों ने पहाड़ियों को ढूंढकर वहां गुफाओं में अपना घर बना लिया, जिसके सबूत आज भी विश्व के अनेक स्थानों पर मिलते हैं। वहां पर इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। अब उन्हें किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा व जानवरों का भय नहीं था, लेकिन वह अभी तक वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन समय में आए परिवर्तन की वजह से वह पशुओं की खाल का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए करने लगे। और वहीं कुछ आदि मानव ऐसे भी थे जो पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में अग्रसर हो गए, जहां अभी तक उनके घर नहीं थे तथा उनका जीवन अभी भी संघर्ष कर रहा था। वहां अभी भी पेड़ों पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आदि मानव ने इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाना सीख लिया। जैसे जैसे समय का चक्र चलता रहा, वैसे ही यहाँ मानव प्रजाति और विकसित होती चली गई। यानी आदि मानव ने ढेर सारे घरों का निर्माण कर दिया था। इतने सारे घरों के निर्माण होने की वजह से छोटे छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण होने लगा। सभी आदि मानव एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, जिससे उन्हें ना तो खाने पीने की समस्या हुई और ना ही जंगली जानवरों के डर की। सर्दियों के मौसम में अब वह सभी घरों में आग जलाकर सुकून से रहते थे। कई आदि मानव नदियों के तट पर जाकर बस गए, जिससे उन्हें पानी की उपलब्धता आसानी से हो गई। आदि मानव की सबसे बड़ी ताकत उनके मुख्य आविष्कार यानी आग और पेड़ों की लकड़ियों से बने हथियार थे, जो उन्हें हर चीज में काम आने लगी। तब आदि मानव के पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर व शिकार के लिए हाथियों की कमी नहीं थी। आदि मानव पशुओं की तरह नंगे रहते थे। समय के साथ आदि मानवों ने अपने शरीर को पत्तियों या पशुओं की खाल से ढकने लगे। जानवर की हड्डियों और दांत से आदि मानव हथियार भी बनाते थे, साथ ही साथ इनका आभूषण भी बनाकर पहनते थे। कितना अच्छा होता अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से ये सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और ना ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छोड़ी है।